हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नई क्लास। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। इस चैप्टर से हमको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे हम। तो उसी चीज को लेकर आ गए हम आज आपके सामने, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि संभावना संभावना में लगता है। अगर हम ये कहें किसी भी चीज के होने की कितनी संभावना है, अगर उसको न्यूमेरिकल बेस हमको समझना होगा तो हमें प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ही वो तरीका है जिससे हम आसानी से किसी भी चीज को गेस कर सकते हैं कि हाँ किसी चीज को होने की कितनी संभावना है। इसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में पता करें, ये समझ लीजिए आपसे ये कहा जाए कि बारिश होने वाली है, कल बारिश होने वाली है, तो उसको कितना परसेंट चांस है, 10% चांस है या 20% चांस है या फिर 80% चांस है, कितना चांस है उसको होने का। इस चीज को हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो अगर इस चैप्टर से आपको भी किसी प्रकार के रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके किसी फ्रेंड को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत ही आसानी से आपको सारा ये चैप्टर समझा दूंगा। तो बस कंडीशन एक ही है आपके साथ कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में चैप्टर को छोड़ के ना जाए, नहीं तो चीजें बाहर फिर कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। चैप्टर को अगर क्लियर करना है तो वीडियो को अंत तक देखें, अपने एक एक कंसेप्ट को इजीली क्लियर करें। आइए शुरू करते हैं अपने क्लास में, चलते हैं अपने क्लास के ऊपर, जिसमें हम लोग आज देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इवेंट्स क्या होता है, फिर प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एक पॉइंट है तो उसको साथ कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, या 2 पॉइंट है तो कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे डाइस के बारे में, जो हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं, आप लोग जरूर खेले होंगे। उसमें जो डाइस होता है जिसमें 1 to 6 तक नंबर लिखा होता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर दो डाइस अगर होगा, दो डाइस को हम एक साथ रोल कर रहे हैं तो क्या होने वाला है उसके बारे में सीखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे कॉर्ड के बारे में, कॉर्ड को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस तरीके से उनको हम सॉल्व करेंगे, क्या वो हमारा तरीका होने वाला है, क्या वो हमारी टेक्निक होने वाली है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे ताकि हमें उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा मार्क्स मिले, टीचर हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे के पूरे मार्क्स देके जाए। उस चीज को आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, देखते हैं क्या वो तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है, इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि ऑल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि जितनी भी चीजें, मान लीजिए हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड है या टेल है, या किसी डाइस को टॉस कर रहे हैं तो या तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। या फिर हम लोग कॉर्ड को या फिर किसी भी चीज को टॉस करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा आउटकम्स मिलते हैं वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, फेवरेबल आउटकम। उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ अगला चीज आपको समझना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इस चीज को देख लेंगे आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको समझते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमें मिल सकता है, हमें आउटकम्स में कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हमें आउटकम्स के बारे में पता हो, क्या चीज आने वाली है वो हमें पता है और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे देखिए मान लीजिए किसी कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो किसी कॉइन को हम टॉस करेंगे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही दो चीजें संभावना है, यही आने वाली है। तो इसके बारे में हमें पता था ना पहले से कि इसमें या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कह रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी डाइस को रोल कर रहे हैं, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे यही चीजें हमें मिलने वाली है। तो हमें ये तो पहले से पता है कि इसमें हमें आउटकम्स क्या मिलने वाला है, लेकिन कौन सा आउटकम हमें निकालना है उस चीज के बारे में सीखेंगे आगे। लेकिन अभी बस आप इतना जानिए हमें आउटकम्स पता हो और उसमें हम एक्सपेरिमेंट करें, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आती है, अगली चीज आती है हमारी इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट वो चीज होता है कि जो चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए। जैसे हमसे ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि इस डाइस में 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर इस कॉइन में 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि जो हमारा आउटकम चाहिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो किसके बारे में पूछा जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इवेंट कहते हैं। बात समझ आ गई। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक डाइस फेंका जा रहा है जिसमें 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वहां पे हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इवेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आगे सीखते हैं।
अब बात आती है प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ई से, इसका फार्मूला हो जाता है हमारा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये हमारा फार्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। जैसे हम लोग देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर बीच में छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। एक पॉइंट लेंगे, ठीक, एक पॉइंट, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टॉस करें। जब पॉइंट को टॉस करेंगे तो हमारा टोटल आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बात करें टोटल आउटकम, एक पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट में टोटल आउटकम हमको क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। दो ही चीज आने वाली है, तो ये हमारे टोटल आउटकम कितने हो गए, दो हो गए, या तो हेड नहीं तो टेल। अगर वहीं पे हम आपसे ये पूछा जाए कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए हेड, हेड की बात की जाए तो कितने हेड है, एक हेड है। टेल की बात किया जाएगा तो बच्चों की क्या हो जाएगा, कितने टेल है, एक ही टेल है। ये हमारे हो जाएंगे इवन। बात समझ में आ गई। अब यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसकी, हेड आने की, इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने देखा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम। मतलब लिख सकते हैं अपने नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में तीन से दिखाया है। चलिए नंबर ऑफ इवेंट हमारे क्या है, हेड का निकालना है। हेड का देखिए कितने संभावना है, एक है, हो जाएगा 1 अपॉन टोटल आउटकम हमारे कितने बच्चे, यहाँ पे जो फाइंड किया टोटल आउटकम हमारा है 2, हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2। इस तरीके से यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 0.5। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप सबसे पहले उसको फाइंड करें कि टोटल आउटकम्स कितने होने वाले हैं, फिर उसमें कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। उसके बाद जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से अपने इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे और वहां से आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लाइन समझ में हो, फाइट कर दो। फाइट समझ में। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बच्चों हैंडल कर सकते हैं। चलिए इसी चीज में हम आगे थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा और समझाएंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है कि प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन क्या होता है। हमारा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो निकलता है गैम्बलिंग से। गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जुआ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, क्वाइन टॉस करके हेड आए टेल है उसमें सट्टा लग जाता है, या फिर लूडो खेलते हैं, वो भी एक प्रकार का जुआ ही हो जाता है, या फिर हम लोग कार्ड खेलते हैं जो किंग क्वीन जैक स्पैरो वो सब आता है, वो सब भी गैम्बलिंग में आता है। तो प्रोबेबिलिटी खोज होती है बच्चों गैम्बलिंग से। गैम्बलिंग से निकलते निकलते प्रोबेबिलिटी हमारा रहता है मैथमेटिक्स। और आज ये चैप्टर हमारे लिए हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत लगता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस चीज के बेसिक चीजों को हमने समझा है, थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम सीखते हैं बच्चों कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि एप्लीकेशंस किस तरीके से, हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखते हैं कि पहले हम लोग सीखते हैं कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालना है। ध्यान से देखेंगे सारा चीज, अगर ये आपके दिमाग में अगर बेसिक चीज क्लियर है, इस चीज को आपने बेसिक तरीके से समझ रखा है, इजीली समझ रखा है, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे सामने कोई पॉइंट है, एक पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट के कितने फेस होते हैं बच्चों, दो फेस होते हैं, या तो हेड नहीं तो टेल। तो यहाँ पे हमारा टोटल आउटकम से अगर हम बात करें तो या तो हमारा हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा, क्योंकि पॉइंट कितने हैं, एक है। कंडीशन एक और समझेंगे, आउटकम्स को हमेशा बच्चों ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इसके बाहर लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जब भी आउटकम्स को लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे। समझते हैं। एक पॉइंट तो क्या है हमारा आउटकम, या तो हेड है नहीं तो टेल है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट को हमने टॉस किया तो क्या मिलेगा, देखिए दो पॉइंट को हम टॉस करते हैं तो या तो हो सकता है कि हमारे दोनों फेस पे क्या मिल जाए बच्चों, दोनों फेस पे हमें हेड मिल जाए। अगर दो पॉइंट को हम टॉस किए तो दो फेस पे क्या हमें मिल सकता है, हेड मिल सकता है। या फिर उसी कॉइन को अगर हम फिर से टॉस करते हैं, संभावना ये है कि दोनों फेस पे क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए दोनों फेस पे हमें क्या मिल गया, टेल मिल गया। फिर से उसी कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हो सकता है कि हमें क्या मिले, एक पे हेड मिल जाए और दूसरे पे बच्चों
10 मिल जाए, या फिर एक बार और अगर उसे लास्ट टाइम ड्रॉ करते हैं कॉइन को तो हो सकता है क्या मिल जाए 10 मिल जाए, दूसरे में हमें हेड मिल जाए। तो अगर दो कॉइन हम टॉस कर दें या तो मिलेगा हेड हेड या तो टेल टेल या हेड टेल या फिर टेल हेड। देख क्या इसके अलावा कोई और चीज संभव है? आप सोच के देखिए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, थिंक करिए, इस पे सोचिए कि क्या इसके अलावा कोई और चीज आपको मिलने की संभावना है? नहीं, इसके अलावा हमें कोई और चीज इसमें नहीं मिल सकती है। यहाँ पे हमारा दो कॉइन है तो टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए 1 2 3 और 4। हमारे आउटकम्स कितने हो गए बच्चों 4। 1 पॉइंट था तो इसमें हमारे कितने आउटकम्स थे 1 और 2, दो आउटकम्स थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बात आती है डाइस की। अब डाइस क्या होता है? डाइस आप सबने देखा होगा, जो लूडो खेलते हैं हम लोग उसमें स्क्वायर टाइप का लूडो होता है, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उस पे कुछ नंबर लिखे होते हैं 1 to 6 तक कुछ डॉट्स बने होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों डाइस। डाइस को फेंकते हैं, देखिए अगर एक डाइस हम लोग रोल कर रहे हैं, एक डाइस को ऐसे हम लोग रोल कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने की संभावना है? या तो हमें उस पे 1 मिलेगा, या फिर हमें 2 मिलेगा, या फिर बच्चों हमें 3 मिलेगा, नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6। क्या इसके अलावा कोई और चीज मिलने वाली है? नहीं, एक डाइस है तो इतनी ही चीजें मिलने वाली है, तो 1 2 3 4 5 या 6। तो एक डाइस है तो हमारा टोटल आउटकम कितने हो गए बच्चों 6 होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से बस देखते रहे कैसे हो रहा है। अब देखिए, अब बात आती है 2 डाइस की। अगर हमने 2 डाइस को लिया, ड्रॉ किया, 2 डाइस को हमने फेंक दिया तो क्या आने की संभावना है उसको ध्यान रखेंगे। ये चीज थोड़ा टिपिकली हो जाता है बट ध्यान से देखिए समझ जाएंगे। मान लीजिए कि पहले डाइस को रोल किया तो हो सकता है कि उसमें 1 मिले या फिर 1 मिले, दोनों फेस में क्या होगा, दोनों डाइस में 1 1 है, या फिर अगले वाले डाइस में क्या आ जाएगा बच्चों 1 और 2 आ सकता है, या फिर 1 और 3 आ सकता है, या फिर 1 और 4 आ सकता है, या फिर 1 और 5 आ सकता है, या फिर 1 और 6 आ सकता है। कैसे आप चलिए देखिए, आज हम फिर हो सकता है कि हमारे 2 है, 1 है, या 2 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 2 5 या 2 6 इसका कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर हो सकता है कि 3 मिलेगा, फिर 3 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 3 4 मिलेगा, फिर 3 5 मिलेगा, 6 ये चलेगा। देखिए हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल आउटपुट मिलेगा, या फिर अगर और आगे बात करें इसमें हमें या तो 4 1 मिल सकता है, या फिर 4 2 मिलेगा, या 4 3 मिलेगा, या फिर 4 4 मिलेगा, या फिर 4 5 या फिर 4 6 ये मिलेगा। और आगे चलते हैं तो हमें या मिलेगा 5 1 या फिर 5 2 या फिर 5 3 5 4 5 5 मिलेगा, या फिर मिलेगा 5 6। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं 6 1 मिल सकता है, या फिर हमें 6 2 मिल सकता है, या फिर 6 3 मिल सकता है, या फिर 6 4 या फिर 6 5 और 6 6। ये हमारे टोटल आउटकम है जो हमें क्या होंगे जब हम दो डाइस को रोल करेंगे तो हमें मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 26 है 30 से 36, मतलब हमें दो डाइस से रोल करेंगे तो क्या मिलेंगे टोटल हमें आउटकम कितने मिलेंगे बच्चों 36। तो ये थी पूरी कहानी कॉइन्स के बारे में, दो कॉइन्स के बारे में, सिंगल डाइस के बारे में और डबल डाइस के बारे में। तो ये पूरा स्टोरी इस तरीके से था। यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि जब भी कभी इन चीजों को रोल करेंगे तो हमें कितने आउटकम्स मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया कि कितने इवेंट हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे तो वहां से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के क्या कर सकते हैं इवेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे वाले अभी इसी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अभी के लिए आपको आउटकम्स क्लियर है, चलिए आगे समझते हैं आगे की स्टोरी क्या है। तो बच्चों अब हम समझने वाले कार्ड के बारे में। कार्ड क्या होता है, आप लोगों ने कार्ड जरूर देखा होगा। आपको देखिए जब भी आप कहीं देखोगे इस तरीके से कार्ड होता है, किंग क्वीन जैक इस तरीके से होता है, और इसमें और भी कार्ड होते हैं। इसके थ्योरी को समझते हैं कि कार्ड होता क्या है। देखिए कार्ड का जो पूरा सेट होता है उसमें होता है कुल 52 कार्ड्स। आराम से समझ रहा हूं, कार्ड का जो पूरा कितना सेट होता है बच्चों 52 कार्ड होता है, जिसमें से एक एक करके समझा रहा हूं। इसमें से 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो कि होते हैं रेड, 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं, और 26 कार्ड ऐसे होते हैं बच्चों जो होते हैं ब्लैक। इस चीज को समझेंगे, 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे और बढ़ता है। इसमें 13 कार्ड ऐसे होते हैं जो हमारे होते हैं डायमंड, जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड, और 13 कार्ड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों ऑफ। अगर समझेंगे टोटल होते हैं 52 कार्ड, 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड।
13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं हॉर्न, और इसमें होता है, इसमें 13 हो जाते हैं स्पैड, और इसमें 13 ये हो जाता है क्लब। ये है पूरे 52 कार्ड्स की कहानी। अब देखो इसके आगे समझते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं अच्छे से और तरीके से, एक बार लास्ट टाइम समझा दो। कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 52। 26 होते हैं रेड कार्ड, 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड में 13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं और इसमें 13 होते हैं स्पेड, और 13 होते हैं बच्चों क्लब। अब देखिए एक एक कार्ड के अंदर फिर जो 13 कार्ड है उसको समझते हैं, 13 कार्ड किस तरीके से होता है। देखिए इसमें हमारा हो जाता है, एक होता है हमारा एस, उसके बाद स्टोरी शुरू होती है 2 से, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे पूरे नंबर कार्ड होते हैं। उसके बाद एक होता है इस कार्ड के सेट, एक होता है किंग, दूसरा हमारा होता है क्वीन, और एक होता है जैक। क्या होता है बच्चों? एक होता है किंग, दूसरा क्वीन और तीसरा जैक। और यही स्टोरी सब में लगती है, मतलब सब में होता है। इसमें भी एक होगा एस, एक होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और फिर इसमें भी होगा एक क्वीन, किंग, और एक हो जाएगा हमारे क्वीन, और एक हो जाएगा बच्चों जैक। और सेम यही रिस्पेक्ट, और सेम यही रिस्पेक्ट। बात समझ आई? इस सारी चीजें बोलते हैं, बस डिफरेंट कहां होता है? कलर्स का होता है। ये डायमंड है, ये हर्ट है, ये स्पेड है, और वो क्लब है। ठीक, अब देखिए इसमें जो ये इंपॉर्टेंट चीज एक और ध्यान दें, जो ये 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं किंग, क्वीन और जैक, आपने ध्यान से देखा होगा इन कार्ड्स को। जब आप ध्यान से देखते होंगे इन पे देखिए फेस बना हुआ है, इनको ध्यान से समझिए, इसमें फेस बना हुआ है, तो इनको कहा जाता है बच्चों फेस कार्ड। तो ये 3 होते हैं, इनको कहा जाता है फेस कार्ड। मतलब कि एक डायमंड के अंदर 3 फेस कार्ड, उसी तरीके से हेड के अंदर क्या हो जाएंगे? 3 फेस कार्ड हो जाएंगे, और उसी तरीके से फिर इसमें भी हमारा हो जाएगा 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक वाला, और फिर इसमें भी हो जाएगा 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक वाला। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है आपसे कि एक कार्ड के पूरे सेट में, एक कार्ड के पूरे सेट में कितने फेस कार्ड होते हैं? अगर हम यहाँ बात करें टोटल फेस कार्ड की बात करें, हमारे टोटल फेस कार्ड कितने हो रहे हैं बच्चों? 3, 6, 3 और 3 12। कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड। अगर एकदम रेड कार्ड की बात करें तो आपसे ये पूछा जाए कुल कितने रेड कार्ड है? तो कितने रेड कार्ड है बच्चों? 26। ब्लैक कार्ड की बात करते हैं, कितने ब्लैक कार्ड है हमारे पास? 26। बस समझ आ गई? तो ये हमारे रेड पूरी स्टोरी थी, जिसमें हम लोग देखा फेस कार्ड क्या होता है, रेड कार्ड क्या होता है, ब्लैक कार्ड क्या होता है। ये मैं अगर आपने दिमाग में छाप लिया, अगर इसको आपने एक बार छाप लिया आसानी से, तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किसी भी प्रकार का ध्यान से देख लीजिए। फिर से कार्ड होते हैं 12, जिसमें होते हैं 26 रेड कार्ड और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। इसमें 26 में से 13 डायमंड, और ये हो गए 13 हार्ट। डायमंड और हार्ट की अगर बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। और वहीं अगर हम स्पेड की बात करें तो हमारा स्पेड कुछ इस तरीके से होता है, 5 पत्ते की तरह। ध्यान से देखेंगे, सही से बनाने एक बार और कोशिश करते हैं, और ये इस तरीके से होता है। और क्लब का हमारा जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। ये है हमारे डायमंड, हार्ट और स्पेड और क्लब की स्टोरी, जिसमें डायमंड में 13 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, और नंबर्स होते हैं, एस होता है। हार्ट में ये है, स्पेड में भी 13, क्लब में भी 13। फेस कार्ड की बात करें तो किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक। तो 3, 6, 3 होते हैं 12। टोटल फेस कार्ड बच्चों हो जाते हैं 12, रेड कार्ड हो जाते हैं 26, और ब्लैक कार्ड हो जाते हैं हमारे 26। ये पूरी स्टोरी थी हमारे कार्ड्स के बारे में। तो अब हम अपने पूरे बेसिक थ्योरी को समझ चुके हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए इसी चैप्टर में, इसी क्लास में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमारे सामने 2 क्वेश्चन दिए गए। अब क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो बीच में स्टार्ट किया है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की जो भी एक्सप्लेनेशन उनको जाकर देख लें। वहां से आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? प्रोबेबिलिटी क्या है हेड पाने की। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें दी रहती है उसको लिख लेते हैं। देखिए एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले देखिए टोटल आउटकम्स की बात करते हैं, जो कि हम आपको पहले बता सकते हैं। देखिए
कोई भी कॉइन टॉस किया जाता है तो उसमें टोटल आउटकम कितने आते हैं? एक कॉइन है तो दो ही आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो बच्चों टेल आएगा। और यहीं पे अगर हम इवेंट की बात करें तो हमारा इवेंट क्या कर रहा है? गेटिंग हेड। हेड आने का क्या इवेंट है? कितने बार हमें हेड मिल रहा है? एक कॉइन में हमें मैक्सिमम एक ही बार हेड मिल सकता है, हमारा हो जाएगा इवेंट हेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला हमें पता है। प्रोबेबिलिटी का क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इवेंट अपान हो जाता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ इवेंट हमारे यहां पे कितना है बच्चों? एक है, एक ही बार हेड मिल रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? दो है, 1 और 2। यहां से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.5। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप उन सारे क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बस दिमाग कहां लगाना है? टोटल आउटकम्स पता करने हैं कितने आउटकम्स हैं और टोटल इवेंट कितने हैं, ये हमें पता चल जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है ए डाइस इज टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, और दूसरा कह रहा है लेस देन 4। देखिए यहां हम समझते हैं कि भाई अगर एक टॉस डाइस को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो हमारा टोटल आउटकम्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल आउटकम्स कितने आएंगे हमारे? देखिए या तो हमें 1 मिलेगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। यही चीज हमें मिलने वाली है ना। इसके अलावा तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारा टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों? टोटल आउटकम हमारे यहाँ पे हो गए कितने हो गए? 6। टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। अब बात आती है इवेंट्स की। पहला हमारा इवेंट क्या कह रहा है? पहला कह रहा है प्राइम नंबर। इसमें से देखिए प्राइम नंबर की अगर हम इवेंट निकालें, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसा नंबर जो क्या हो? खुद से डिवाइड हो, सिर्फ अपने आप से कटे। यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इसमें देखिए 2, 3 और 5 क्या हो जाएगा हमारा? 2, 3 और 5। क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। 2, 3 और 5 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है, मतलब हमारे 2 यहाँ पे इवेंट कितने आ गए? 3 आ गया। तो अगर हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल आउटकम कर देते हैं। नंबर ऑफ इवेंट अपान में हो जाएगा बच्चों टोटल आउटकम। इस चीज को समझते हैं। इसको यहां वैल्यू रख देते हैं। नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना है बच्चों? 3 है। टोटल आउटकम हमारा कितना है? 6, मतलब हो जाएगा 1/2 और हमारा हो जाएगा 0.5। मतलब कि इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है बच्चों? 0.5 है। समझ में आ रहा है? इसी को अगले पार्ट को समझते हैं। अगला पार्ट समझते हैं। अगले पार्ट को देखिए। क्वेश्चन क्या है? लेस देन 4। देखिए डाइस में एक ही रूल किया जा रहा है। यहां पे टोटल आउटकम हमारा क्या होगा? टोटल आउटकम हमारा 6 ही रह जाएगा। टोटल आउटकम क्या रहेगा बच्चों? 6 ही रह जाएगा। लेकिन इवेंट यहां पे चेंज हो रहा है। इवेंट को समझते हैं। देखिए इवेंट क्या होगा? इवेंट क्या है? लेस देन 4। लेस देन 4 क्या है? इसमें ऐसे नंबर जो लेस देन 4 है कौन है? 4 तो होगा नहीं, 4 तो बराबर हो जाएगा 3, 2, 1। कितने हैं? 3 नंबर ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? हम लिख सकते हैं 1, 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो क्या है? 4 से कम है। तो हमारे यहाँ पे इवेंट क्या हो गया? 3 हो गया। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है तो हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ इवेंट अपान में टोटल आउटकम। तो हम कर सकते हैं 3/6 जो कि हो जाएगा 0.5। मतलब कि इन दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा है, दोनों पार्ट्स में क्या देखा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? 0.5 है। और लेस देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 0.5 है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत इजी तरीके से समझ लिए हैं। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर रहे हैं, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। चलते हैं अपने एक आधा और क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से और सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 2 कॉइन टॉस, जिसमें 2 कॉइन टॉस किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड? कम से कम एक हेड आने की क्या चांसेस है? चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सॉल्यूशन पे ध्यान देना। देखिए 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल अगर आउटकम की हम बात करें तो देखिए 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस बेसिक चीजों में इसको क्लियर किया था कि जब दो कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड हेड आएगा, नहीं तो बच्चों टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल और हेड आएगा।
यही चीज आने की संभावना है ना, इसके अलावा तो कुछ और आएगा नहीं। अगर आप चाहें तो इसे सोच के देखिए, इसके अलावा कोई और चीज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम इतनी चीजें आने की संभावना है। अब हमारा इवेंट क्या दिया हुआ? इवेंट हमारे ये करेगा बच्चों, एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड मतलब कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। देखिए इसमें कम से कम एक हेड दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें एक हेड है और एक इसमें हेड है। मतलब कि हमारे पास इवेंट हमारा है हेड हेड या फिर हेड टेल या फिर टेल, जो कि 3 इवेंट है हमारे। टोटल आउटकम कितने? 1 2 3 और 4 है। और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों? हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम। देखिए नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना है? 3 है। आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 4। ये हमारा क्या होता है? 3/4 हमारी इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी हमने कितने आसानी तरीके से, कितने सिंपल वे में, इजी तरीके से इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। तो इस तरीके के बच्चों अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप अब उन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब हो सकता है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को शुरू से नहीं देखा है, बस शुरू से देखें, बेसिक चीजों को लाइन बाय लाइन देखते हैं, समझते हैं, वहां से आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो बच्चों अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा हो जिसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करें ताकि उसकी समस्याएं खत्म हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां से हम आपको टाइम टू टाइम आपके रिवीजन क्लासेस कराते रहते हैं, आपको एग्जाम में मार्क्स बूस्ट करने के टिप्स देते रहते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले क्लास में कुछ अगले इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। आज के लिए बच्चों जय हिंद।